कुवैत का ज्योग्राफिकल डिजाइन जो है इराक से नीचे, हाइट में इराक क्या है ऊपर, और कुवैत कहाँ है। अगर बॉर्डर पे अगर तेल का कुआं निकाला जाए ना, तो इराक का भी तेल किधर चलाएगा, कुवैत कहाँ चलाएगा, कुवैत पे। अब कुवैत लगा इराक का तेल चुराने, बेचारा अब ये युद्ध से उठा है 8 साल युद्ध के बाद और उसका तेल चुराने लगा कौन, कुवैत। अमेरिका चढ़ा दिया, चुराना क्या दिक्कत है, आधा हमको दे देना, कोई एथिक्स नहीं होता इन लोग को, तेल चुरा के आधा किसको दे रहा था। और कुवैत इतनी चुकी देश है, चिनिया बादाम बराबर एकदम इतनी चुकी है, ये अल्लाह के इराक से कौन सी करेगा तुम यहाँ पे, हाँ अरे देख रहा अब ये मारा इराक को, नहीं समझ में आ रहा इनको। कुवैत एक तो चोरी का आरोप लग गया, बाद में कुवैत ने कहा कि ठीक है हम पास वाले एरिया से तेल नहीं निकालेंगे। सद्दाम हुसैन ने यहाँ तक कहा कि तुमको जितना निकाल के बेचना है हमारे यहाँ से ले लो, क्योंकि तुम निकालेगा तो मेरा सब डगर जाएगा। अब उसके बाद ये तो मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन मैटर कहाँ फंस गया, कुवैत कहा कि ठीक है तुम हमको नहीं निकालने दोगे, अब बताते हैं तुमको, नहीं निकालने देगा तो हमारा पैसा दो, 14 बिलियन दो, हमारा पैसा वापस करो। नहीं समझ में आ गया कि नहीं, होता है कि नहीं होता ऐसा, हमारा पैसा दे वापस दे हमारा। अब बवाल हो गया यहाँ पे, कुवैत और इराक के बीच में क्या हो गया, बवाल हो गया, क्या हमारा पैसा दे। ईरान चढ़ा दिया किसको, कुवैत को, हाँ मांगो मांगो पैसा मांगो, तुमको बताओ तेल निकालने नहीं दे रहा है और ने तो पैसों रखा है, मांगो। ये तो चाह रहा था कि लड़ जाए सभी दोनों, ऐसे सद्दाम हुसैन गलती कर दिया। इराक बर्बाद हुआ सद्दाम हुसैन के जिद की वजह से, दोनों देश के बीच समझौता हुआ। तो कुवैत कह रहा है ठीक है हम 14 बिलियन डॉलर नहीं लेंगे, बिलियन डॉलर बहुत बड़ा होता है, 1 बिलियन डॉलर समझ में आता है कितना होता है, 8000 करोड़, और 14 बिलियन डॉलर दिया था, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इराक ने कहा, कुवैत ने कहा कि ठीक है 14 बिलियन डॉलर नहीं देना है हमको, तुम 10 बिलियन डॉलर दे दो। तो इराक कह रहा है कि ना 10 बिलियन ना दे दो, 9 बिलियन डॉलर देंगे। ससुरा केवल 1 बिलियन डॉलर की वजह से ये समझौता टूट गया, केवल 1 बिलियन डॉलर की वजह से ये समझौता क्या हो गया, टूट गया। सोचिए इतिहास में इससे बेवकूफी, इसीलिए तानाशाही के शासन को अच्छा नहीं माना जाता। अब इराक कितना कर रहा था, 9 बिलियन, और कुवैत कितना मांग रहा, अमेरिका कुवैत को कहा मत मानना, 14 मांगो। कुवैत कह रहा है कि जब अमेरिका साथ में है ये है क्या दिक्कत, और 10 से कम ना ले तुम। इराक कह रहा है कि 9 से ज्यादा ना दे तुम। सद्दाम हुसैन सेनापति था, कोई चुना हुआ राष्ट्रपति तो था नहीं, सेनापति था, प्रधानमंत्री को हटा के अपने पर बन गया क्या चीज, देश का प्रमुख। सद्दाम हुसैन उठा, हमला कर दिया किस पर, कुवैत। 2 दिन पर पूरा कुवैत कब्जा, 2 दिन में पूरा कुवैत कब्जा। कुवैत का राजा भाग गया सऊदी अरब, मारा बहुत मारा है। सद्दाम हुसैन कब्जा कर लिया, अब पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया, नहीं आप कह रहे हैं कि मान जा जो तेरा पूरा देश ले लिया हम यहाँ। ये इराक के सद्दाम हुसैन ने गलती किया था। यूएनओ ने वार्निंग दिया था कि आप 2 महीने के अंदर अंदर कुवैत खाली कर दीजिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो अमेरिका, यूएनओ ने पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाया कि कोई इससे व्यापार न करे, तो सद्दाम हुसैन तेलवा का रेट सस्ता कर दिया, तो ये खरीदने लगा। पुतिन पे भी तो आर्थिक प्रतिबंध, तेलवा में डिस्काउंट दे दिया, लोग बाहर में गया तो प्रतिबंध, ले आ इधर तेल ले आ भाई, नहाएंगे हम ओकरे से बस माचिस न मारे कोई है ना, पहले माचिस मार दिया दिक्कत ना हो जाएगा आगे बढ़े। तो सद्दाम हुसैन तो निकाल लिया, लेकिन जब 2 महीने का टाइमिंग यूएनओ ने दिया था, यूएनओ ने जब 2 महीने का टाइमिंग देने के बाद जब क्रॉस हो गया, तो यूएनओ ने पास कर दिया कि इस पर हमला किया जाए। किस पर, इराक पर। 34 देश मिलकर इराक पर हमला कर दिया, 34 देश मिलकर। यहां सबसे बड़ा गलती बैल, उस समय गैरबाचोवा था, गैरबाचोव थे उस समय रूस के रस में, मिखाइल गैरबाचोव, उसने वीटो करना चाहिए यूएनओ में। यूएनओ में जब वीटो पावर है, कोई भी प्रस्ताव करोगा वीटो कर देता वहां पे, लेकिन उस समय उसने वीटो नहीं। पुतिन भड़क गया, उस समय केजीबी का सदस्य था पुतिन, जवान था उस समय पुतिन, अब ये कौन सा बूढ़ा हुआ, उस समय यंग एज का था पुतिन, 35-40 की एज का था, समझ में आ गया, 40 साल 40 हमारे एज का पुतिन, उस समय आधा बूढ़ा। पुतिन भड़क गया, यार क्या कर रहा है तुम, वीटो लगाओ उसको, तुम्हारा देश के ऊपर सब मिलके मार देंगे सब, तुम क्या करोगे यहाँ पर। गिनती के तो देश रूस से सामान खरीदते हैं, उसमें एक ईरान था एक इराक था। यूएनओ ने पास कर दिया और अमेरिका ने वीटो, अमेरिका ने किस पे कर दिया, रूस को, गैरबाचोव की, यदि आप वीटो लगाएंगे तो हम आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगाएंगे। उस समय 1990 का ये दशक चल रहा था, कब चल रहा था, 1990, और रूस टूटा 1991। रूस खुद ही बिखर रहा था,
रूस कहा कि यार दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, इसी का फायदा उठा के यूएनओ ने पास कर दिया सद्दाम हुसैन पर हमला किया जाए, इराक पर। 34 देश मिलकर मारे थे सब इराक को, 34 कंट्री, 34 देश मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, रेगिस्तान की आंधी, ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट। 34 देश मिलकर बिना रुके दिन रात बम्बार्डमेंट किए थे। तो किसके ऊपर, इराक के ऊपर, 34 देश मिलकर, और यह इराक वार कहलाया। कौन सा वार, इराक वार। इसी को कहते हैं गल्फ वार। इराक और कुवैत के बीच में हुआ था गल्फ वार 1990 में, 1990 में। अब मार के तहस नहस कर दिया सब इराक को, पूरा इराक तबाह हो गया, बर्बाद हो गया इराक वहां पर। अब इराक क्या कर सके, इसमें इतना बम्बार्डमेंट होने लगा जिसका कोई हद नहीं। कुवैत से इराक वापस आया। इसी पर एक मूवी बनी है अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट, सद्दाम हुसैन का सख्त आदेश था कि एक भी भारतीय पर गोली नहीं चलना। दुनिया का कोई देश भारतीय पर नहीं चलाता है, कभी नहीं चलाता है वहां पर। रीजन है, चला के देखे ना एक बार, चला के देख लिए ना, युद्ध कोई भी शुरू किया हो, खत्म हम लोग करेंगे यहाँ पर। बात करते हमारे देश के नागरिकों को मारेंगे। एयर इंडिया के जहाज को लैंड होने नहीं दिया था सब, एयर इंडिया के जहाज को लैंड होने नहीं दे रहा था सब। तालिबान वाला कहा कि नहीं, इंडिया वालों को भेज दो। तालिबान जो अमेरिका का बात नहीं सुनता है, रूस की बात नहीं सुनता है, कहा भारतीयों को वापस छोड़ जाने दो। और रिक्वेस्ट कर रहा था भारत सरकार से कि जो भारतीय यहाँ रहना चाहते हैं उन्हें प्लीज रहने दीजिए, हम गारंटी देते हैं इनकी सुरक्षा की। समझ में गया कि नहीं? और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत सरकार ने अपना दूतावास काबुल में दोबारा चालू कर दिया। समझ में गया? और उसकी सुरक्षा तालिबान कर रहा है बाहर से उसको, अंदर आईटीबीपी के जवान है, 75 तो आईटीबीपी के जवान अंदर खड़े हैं, लेकिन बाहर से सुरक्षा कौन है? तालिबान। सख्त आदेश दिया गया, कोई भारतीय दूतावास पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तालिबान आया था तो अमेरिका ने अपने सारे मदद के रास्ते बंद कर दिए। पाकिस्तान में खुद की भूख मरी थी, भारत ने उसको गेहूं दिया खाने के लिए। जब से 2 साल तक भारत का गेहूं खाया है सब यहाँ पे। तो देखिए वो अच्छा ही ना भाई, हमारे यहाँ अनाज खाए। अरे इन पाकिस्तानियों से अच्छे तो अफगानी है, कम से कम एहसान तो मानते हैं। हाँ, इन चोटों को हम लोगों ने अपना देश दिया, पाकिस्तानियों को एहसान तक नहीं मानते हैं। अरे एक बार कह देते तो क्या हो जाता है कि बाप हमारा यही है। चलिए आगे समझते हैं। अल्लाह नहीं करिए। 34 देश मिलकर किस पे हमला कर दिया? इराक। इराक तबाह हो गया। और कुवैत से जब इराक पीछे हट रहा था, कुवैत से क्या हो रहा था, पीछे हट रहा था, तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत के जितने तेल के कुएं थे आग लगा दिया और $50 बिलियन का लॉस हुआ। आग लगा दिया वहां, और आग लगाने से पहले उसके चारों ओर माइंस बिछा दिया। जो बुझाने गया उधी आ गया माइंस लगा दिया। फायर ब्रिगेड वाला जा रहा था, उड़ गया, इसको क्या हो गया? अब डरे कोई जाइए नहीं रहा था वहां पे। 1.5 महीने तक आग लगा था, 1.5 महीने तक, 50 दिन तक, तो 1.5 महीना से ज्यादा ही हो गया। 50 दिन तक तेल का कुआं जलते रह गया है।